अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से हुए हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि, 40 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं लापता। एनडीआरएफ और सुरक्षा बल के जवान राहत के काम में लगे हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू। अमरनाथ हेलीपैड पर भर गया पानी और कीचड़ हटाने के बाद शुरू होगा हेलीपैड। लापता लोगों की तलाश में डॉग स्क्वाड की टीम लगी। मलबे में फंसे लोगों को तलाश कर रहे हैं एसडीआरएफ के स्नीफर डॉग। सेना और सीआरपीएफ के 400 जवान राहत के काम में लगे। आईटीबीपी के 100 और एनडीआरएफ के 90 जवान लोगों को राहत पहुंचाने में लगे हैं। अमरनाथ के रास्ते में बड़े पत्थरों के आने से ये रास्ता हुआ बंद। जवान पूरी रात पत्थरों को हटाने में लगे रहे। कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने रद्द की सभी कर्मचारियों की छुट्टियां, तुरंत ड्यूटी पर पहुंचने और मोबाइल फोन स्विच ऑन रखने के लिए कहा। फ्लैश फ्लड में बहे यात्रियों के करीब 25 ट्रेन, 3 लंगर भी पानी की चपेट में आ गए। अमरनाथ की यात्रा को रोका गया। श्रीनगर में बनाया गया कंट्रोल रूम। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पीएम मोदी कर रहे हैं हादसे के बाद राहत की मॉनिटरिंग। गृहमंत्री अमित शाह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ हॉटलाइन पर कनेक्ट हुए। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। हादसे को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर राहत की जानकारी ली, श्रद्धालुओं की सलामती की दुआ की। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने हादसे पर दुख जताया। मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए संवेदना जाहिर की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दारहली नाले के पास अचानक आई बाढ़ में 2 लोगों के बहने की खबर है। मौके पर चलाया गया बचाव अभियान। महाराष्ट्र के कई इलाकों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने मुंबई, रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे और पालघर में रेड अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ ने मुंबई में 5 टीम और ठाणे में 2 टीम तैनात की है। लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। चौपाटी पर लाइफ गार्ड्स तैनात हैं। बीएमसी ने मुंबई के समंदर के किनारों पर सुबह 10 बजे के बाद जाने पर लगाई रोक। पर्यटकों के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक खुलेगी चौपाटी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने अनुमान जताया। कर्नाटक के उडुपी जिले में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, कई जगहों पर जमीन पानी में डूब गई। तेलंगाना के कई इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने आज राज्य में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम के नगांव जिले में लगातार बारिश और बाढ़ के बाद दिखे तबाही के निशान। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। शाम 4:30 बजे मुलाकात तय है। एकनाथ शिंदे और फडणवीस आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हो सकती है। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने देर रात गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शिंदे ने अमित शाह को सौंपी विठोबा की मूर्ति। अमित शाह ने मुलाकात के बाद ट्वीट कर शिंदे और फडणवीस को शुभकामनाएं दी। लिखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में आप दोनों राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह की अध्यक्षता में जयपुर में होगी नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक। अशोक गहलोत समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक में इंटरनल सिक्योरिटी पर चर्चा होगी। उदयपुर और अमरावती की घटना के बाद एक्शन में गृहमंत्री अमित शाह। नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक में सड़क, ट्रांसपोर्ट, उद्योग, पानी, बिजली जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठेंगे। कांग्रेस आज देश के 22 शहरों में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का आतंकवाद से लिंक होगा मुद्दा। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी के फेक राष्ट्रवाद के दावों का करेंगे पर्दाफाश और निचले स्तर तक बीजेपी के अपराध और आतंक से जुड़ाव का संदेश ले जाएंगे। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज जाएंगी कोलकाता। बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर चुनाव में समर्थन मांगेंगी। द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को लखनऊ पहुंची। सीएम योगी ने स्वागत किया। बीजेपी सांसदों और विधायकों ने सपोर्ट का ऐलान किया। द्रौपदी मुर्मू से मिले ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव सीएम योगी के आवास पर डिनर में शामिल हुए। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की। चुनाव में समर्थन मांगा। राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। 16 जुलाई तक सभी सांसदों को दिल्ली आने के लिए कहा गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 16 जुलाई को सभी सांसदों के साथ डिनर करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा होगी। पीएम मोदी अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर में शामिल हुए। कहा, मुझे आज भी अरुण जेटली की कमी महसूस होती है। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुना जाता है, जरूरतों को पूरा करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, बिना संपूर्ण विकास के वास्तविक विकास संभव नहीं है। शिवसेना के बागियों को उद्धव ठाकरे की 2 टूक, धनुष और बाण चिन्ह शिवसेना का है और रहेगा। बागी पार्षदों पर उद्धव ठाकरे का निशाना। कहा, जो छोड़कर गए हैं वो बागी विधायकों के पर्सनल कार्यकर्ता थे। उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। शिंदे को सरकार बनाने, फ्लोर टेस्ट और स्पीकर चुनाव को किया चैलेंज। उद्धव गुट की याचिका पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, वो पहले भी इस मामले को कोर्ट ले जा चुके हैं लेकिन स्टे नहीं मिला। एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने और फ्लोर टेस्ट के दिन देर से पहुंचने वाले विधायकों पर सख्त कांग्रेस नोटिस जारी करके जवाब मांगा। मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट भाई जगताप के मांग, लापरवाही बरतने वाले सभी विधायकों पर हाईकमान को एक्शन लेना चाहिए।
महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात और पर कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश को दी जिम्मेदारी, जांच कर रिपोर्ट मांगी। लालू यादव की सेहत में सुधार, दिल्ली एम्स में बिस्तर पर बैठे दिखाई दिए लालू यादव। राहुल गांधी ने एम्स में लालू यादव से मुलाकात की, सेहत का हालचाल लिया। दिल्ली में 23 जुलाई को आरएसएस के सहयोगी संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बैठक है। देश में बढ़ती कट्टरता को रोकने और सौहार्द बढ़ाने पर बात होगी। उमेश मर्डर पर एनआईए की एफआईआर में खुलासा, हत्या से एक बड़े वर्ग में आतंक फैलाने की साजिश, धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के लिए हत्या की गई। उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार से मिले सचिन पायलट, कहा फास्ट ट्रायल कोर्ट में सुनवाई होगी। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा, नूपुर शर्मा विवाद के बाद भारत की 2000 वेबसाइट हैक हुई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के घर सलमान चिश्ती की हुई पेशी, 2 दिन का पुलिस रिमांड बढ़ाया गया। नूपुर शर्मा पर विवादित टिप्पणी करने वाले इरशाद गिरफ्तार, मेवात नूह पुलिस ने पकड़ा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बीजेपी पर वार, बंगालियों को न सिखाएं काली पूजा, वो हिंदू देवी देवताओं की संरक्षक नहीं है। ज्ञानवापी केस पर किरण सिंह बिसेन की याचिका पर वाराणसी कोर्ट में अब 14 जुलाई को फिर से होगी सुनवाई। हरियाणा के करनाल में एक निजी अस्पताल पर बदमाशों ने फायरिंग की, मरीज और डॉक्टर बाल बाल बचे। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगीं, सीसीटीवी कैमरे में खंगाले जा रहे हैं सबूत। बेंगलुरु में करोड़ों की डकैती करने वाले गिरफ्तार, 1.5 करोड़ की सोने चांदी की ज्वेलरी बरामद हुई। ठाणे में 11 लाख की ड्रग्स बरामद हुई, एक स्मगलर भी पकड़ा गया। बेंगलुरु में फर्जी साइबर कॉल सेंटर चलाने के आरोप में 6 गिरफ्तार, 127 लैपटॉप और 18 लाख रुपए कैश जब्त किया गया। मेरठ में धागे के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची मौके पर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येन जैन की पत्नी पूनम जैन को ईडी की नोटिस, अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है। पंजाब के पूर्व मंत्री विजय सिंगला को राहत, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिली। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारत की सीमा पर बाढ़ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जीरो लाइन के बीच की जमीन पर दलहन फसलों की खेती शुरू हुई। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बोधिवत्सव विचार श्रृंखला 2.0 कार्यक्रम में हिस्सा लिया, कहा बोधिवत्सव विचारों की श्रृंखला जारी रहेगी। देश में कोरोना के 18,815 नए केस मिले, 24 घंटे में 38 मरीजों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 531 नए केस मिले, 3 लोगों की मौत, 679 कोरोना पीड़ितों ने रिकवर किया। तमिलनाडु के थेनी जिले में एक स्कूल में 31 छात्र पॉजिटिव मिले, स्कूल अस्थायी रूप से बंद किया गया। 5 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगी, NTAGI वैक्सीन पैनल की सरकार से सिफारिश। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद के लिए पेश की दावेदारी, भरोसा कायम करने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और देश को एकजुट करने पर जोर दिया। ऋषि सुनक ने कहा, मेरे लिए परिवार ही सब कुछ है, ब्रिटेन के लोगों को एक बेहतर भविष्य देना चाहता हूं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भारी बारिश का कहर, अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ का कहर, प्रीमियर डोमिनिक पैरोटेट ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा किया। खार्किव में तैनात यूक्रेनी सेना ने जताई एयर डिफेंस सिस्टम की कमी, रूसी सेना लगातार शहर पर कर रही है मिसाइल अटैक। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डनिप्रो में किया अस्पताल का दौरा, घायल सैनिकों से मुलाकात की। यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र से लोगों का पलायन जारी है, रूसी सेना के शेल्स बना रहे हैं रहायशी इलाकों को निशाना। जेलेंस्की ने किया स्लोवेनिया के संसद को संबोधित, ईयू में जल्द से जल्द यूक्रेन के शामिल होने किए जाने को बताया पूरे यूरोप की ऐतिहासिक जिम्मेदारी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक रूस पर ज्यादा प्रतिबंध से ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर पड़ेगा नकारात्मक असर। ग्रीस और बुल्गारिया ने किया नए गैस पाइपलाइन का उद्घाटन, अजरबैजान से बुल्गारिया तक प्राकृतिक गैस की सप्लाई होगी। ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में बढ़ी महिला वोटर्स की अहमियत, राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो और विपक्षी नेता लूला द सिल्वा दोनों महिला वोट को आकर्षित करने में लगे हैं। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने से हाथ पीछे खींच लिए हैं, 44 अरब डॉलर की ये डील रद्द की। एलन मस्क ने ट्विटर पर लगाया समझौते के उल्लंघन का आरोप, कहा ट्विटर ने जानकारियां मुहैया नहीं करवाई। अडानी ग्रुप दूरसंचार स्पेक्ट्रम हासिल करने की बना रहा है योजना, अंबानी के जियो और मित्तल के एयरटेल से होगी उनकी टक्कर। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 5 अरब डॉलर की कमी, 1 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में 588.3 अरब डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा का भंडार। सरकार ने मशीन या पॉलिस्टर से बने तिरंगे की बिक्री पर किया जीएसटी से छूट का ऐलान, कपास, सिल्क, ऊन और खादी के बने तिरंगे पहले से ही जीएसटी मुक्त है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज एजबस्टन में शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। सीरीज का आखिरी और तीसरा मैच 10 जुलाई को खेला जाएगा।
तीसरे मैच से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया। रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत सभी खिलाड़ी प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड पर पहुंचे। दूसरा T20 में कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में कर सकते हैं बदलाव। विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा की हो सकती है वापसी। दूसरे T20 के दौरान स्टेडियम में मौजूद रहेंगे जासूस, नस्ली टिप्पणी करने वालों की पहचान करेंगे। वेस्टइंडीज के दौरे के बाद टीम इंडिया कर सकती है जिम्बाब्वे का दौरा। 3 मैचों के वनडे सीरीज के लिए दोनों बोर्ड राजी। 6 साल बाद जिम्बाब्वे के दौरे पर जाएगी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया की श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी। पहले दिन 5 विकेट खोकर 298 रन बनाए। इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी सारा टेलर पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को दे रहे हैं ट्रेनिंग। सारा ससेक्स की विकेट कीपिंग कोच हैं। रिजवान ससेक्स की तरफ से खेल रहे हैं काउंटी। विश्व कप हॉकी में न्यूजीलैंड से हारी भारतीय महिला टीम। न्यूजीलैंड ने 4-3 से हराया, क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का मौका गंवाया। आलिया भट्ट ने पूरी की अपनी हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग। आलिया ने हॉलीवुड स्टार गैल गैडोट के साथ फोटो भी शेयर की। रणबीर कपूर पिता बनने के लिए उत्साहित और नर्वस। आलिया की सोनोग्राफी के वक्त फोटो शेयर की। अक्षय कुमार ने शेयर किया नई फिल्म कैप्सूल गिल का लुक। सिख बनकर खेतों में खड़े हुए नजर आए। फातिमा सना शेख ने शुरू की सैम बहादुर की तैयारी। इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आएंगी। फील्ड मार्शल सैम मॉनेकशॉ पर आधारित है ये फिल्म।